ब्रजभूषण आरोपी भी, ब्रजभूषण जज भी, ब्रजभूषण वकील भी, ब्रजभूषण जांच समिति भी क्लीन चिट भी खुद ही दे लेगा। जब तक वो पालने में झूलती हुई बच्ची ये विश्वास न कर ले कि आने वाले 70 साल में इस देश में ब्रजभूषण पैदा नहीं होगा। और दोस्तों मैं इंडिया गेट पर हूँ। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पहलवानों की जो न्याय की लड़ाई है वह उसको 1 महीना लगातार पूरा हो चुका है और आज 1 महीने बाद ये लोग यहाँ पे अभी इंडिया गेट पर मौजूद हैं और काफी आक्रोश जो है वह तमाम लोगों को आपको देखने को मिल रहा होगा। तमाम चाहे खाक पंचायत के लोग हो, महिला विंग के लोग हो, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। लेकिन जब बार बार सवाल ये आ जाता है कि जब बात आती है न्याय की तो देश की बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबके हाथों में आपको तिरंगा जरूर मिलेगा, क्योंकि बात आई थी कि वो बेटियां जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, झंडे का मान बढ़ाया था। और कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। 1 महीना हो गया है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप लोग ने बात कही थी प्रभुचरण चरण सिंह को, उसने भी तमाम आपको जमकर पलटवार किया है कि मैं नार्को टेस्ट क्या, मैं लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी कराने के लिए तैयार हूँ। सवाल यही है मैम कि जिस आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए थी, वो आदमी कैसे इस देश में मीडिया को बयान देकर के इस देश को अयोध्या से रैली करने की धमकी दे रहा है। देखिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट इस देश में निकला है और महज 15 मिनट पहले इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी के तहत 5 बेटियों ने इस देश में लिस्ट को टॉप किया है। जब पहली 5 टॉपर इस देश में महिलाएं यूपीएससी से निकलती हो, उस वक्त जब G20 की बैठक कश्मीर में भारत सरकार अध्यक्षता के तौर पर कर रही हो, जिस वक्त दुनिया के शरीक 20 देश भारत पर नजर गड़ाए हों, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री जापान की धरती पर भारत के लोगों से मिल रहे हो, उस वक्त तिरंगों को हाथ में लिए ये लोग, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो मोमबत्ती की लो में न्याय को ढूंढने निकले हैं। अन्याय के उस अंधकार में न्याय का दीप जलाने निकले हैं, जिसको इस देश के कानून को जला देना चाहिए था। कहां है कानून? कितना नतमस्तक है कानून? क्या इस देश में प्रशासन के लिए शर्म की बात है? एफआईआर करना हर व्यक्ति का अधिकार है। प्रशासन ने हमारी एफआईआर नहीं ली, सुप्रीम कोर्ट का आदेश करवाना पड़ा। अगर हर बेटी आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी एफआईआर के, तो कैसे व्यवस्था चलेगी? कैसे कानून इतना मजबूर है? कैसे इतना नतमस्तक है? इसी सवाल को ढूंढने हम यहाँ आए हैं। सवाल की बात आप कर रहे हैं तो ये बात कहां से आ जाती है कि आप आर पार हो रहा है, काफी कांटे की टक्कर जो देखने को मिल रही है। वह भी कह रहा है कि मेरी चुनरी में ना ही कोई दाग पहले था और ना ही अपने देशवासियों से वादा करता हूं, अगर मैं गलत होता हूं तो मैं पद से क्या, मैं हर जगह से इस्तीफा देके चला जाऊंगा। सवाल यह है कि ब्रजभूषण क्या है? ब्रजभूषण आरोपी भी, ब्रजभूषण जज भी, ब्रजभूषण वकील भी, ब्रजभूषण जांच समिति भी क्लीन चिट भी खुद ही दे लेगा। ब्रजभूषण सब कुछ नहीं है। इस देश में कानून का राज है। कानून के सामने आओ, और कानून की किताब का पहला पन्ना कहता है कि पोक्सो के एक्ट में जब एफआईआर होगी तो उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2 बातें मैडम, बहस को ड्रेल मत कीजिए, देश को उलझाने की जरूरत नहीं है। 2 सवाल दिल्ली पुलिस से सीधे तौर पर। पहला सवाल, अगर इस देश में एफआईआर के तुरंत बाद गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनकी लिस्ट तुरंत दिल्ली पुलिस जारी की करे। इसका मतलब वो जितनी भी गिरफ्तारियां हैं वो अवैध हैं। अगर दिल्ली पुलिस कहती है कि एफआईआर के तुरंत बाद जितनी गिरफ्तारियां हुई वो अवैध नहीं वैध है, तो फिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं? 2 कानून एक ही देश में नहीं चल सकते। अगर 99% गिरफ्तारियां एफआईआर के बाद होती है तो ब्रजभूषण की भी गिरफ्तारी होगी। इसी के लिए बेटियों के हाथ में 140 करोड़ का सरीखा भारत आज न्याय ढूंढने निकला है। हर माँ दिल्ली की चौखट पर आशीर्वाद के तौर पर दुआएं भेज रही हैं, इन बेटियों को न्याय मिलेगा। 2011 में निर्भया के लिए देश तिरंगा लेकर निकला था, आज फिर तिरंगा लेकर निकला है। न्याय की जागीर यहीं से लिख करके जाएंगे। सवाल आता है कि जब 1 महीना हो चुका है तो न्याय उसके बाद कब मिलेगा? क्या कोई समय है कि क्या लगता है किसान आंदोलन की तरह भी 13 महीने यहाँ बैठना पड़ेगा तब जाकर के न्याय मिलेगा? आप लोग मैडम 13 नहीं 23 भी बैठना पड़े। 13 महीने का सर्टिफिकेट सरकार ने हमें दिया कि 13 महीने हम इस देश में बैठे रहे। हमें आतंकवादी खालिस्तानी आंदोलन जीवी कहा गया, लेकिन हमारी तपस्या डगमगाई नहीं। प्रधानमंत्री की तपस्या डगमगा गई। उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कमी रही, लेकिन हम तपस्या गांधी के रास्ते पर करते रहे। हम जब तक यहीं अडिग रहेंगे, जब तक वो पालने में झूलती हुई बच्ची ये विश्वास न कर ले कि आने वाले 70 साल में इस देश में ब्रजभूषण पैदा नहीं होगा और महिलाएं सर उठा करके इस देश की सड़कों पर चलेगी। प्रधानमंत्री कमजोर है। प्रधानमंत्री कमजोर है। कैसे कमजोर है? कमजोर इसलिए है जब उसने ये कहा कि मैंने आदमी को मारा, 38 केस उसके ऊपर लगे हुए, और उसने ये भी कहा अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहे तो मेरी जान दे दूंगा, क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब उसकी कमजोरियां उसके पास है। और हमारी दिल्ली पुलिस तो अच्छे दांत कट्टे कर दे, पर ये अफसर राजनेता उठ नहीं देते। हमारी बेटियां झांसी की रानियां हैं,
और कहाँ के ठाकुर है ये? महाराणा प्रताप आधा ठाकुर। अभी न्याय की बात आती है, 1 महीना पूरा हो चुका है। आज आप लोग इंडिया गेट पर मौजूद स्मारक पर आप लोग जाएंगे, कैंडल मार्च वहाँ पे करेंगे, लेकिन सवाल आता है कि अब 1 महीना होने के बाद क्या अगला कदम होगा और देश की बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे जो बड़े खाप और जो हमारी खाप पंचायतें हैं, उनमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स लगा लीजिए, हमारे दादा और हमारे काका ताऊ जी हैं, वही सभी डिसीजन लेंगे। उन्हीं के बिहाफ पे आज तक ये धरना चलता आ रहा है। जो वो निर्णय लेंगे उन्हीं के साथ हैं हम।